नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। कहने को अफगानिस्तान में तालिबान की 20 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन असल मायने में तालिबानी शासन का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाला है। तालिबान की वापसी का इफेक्ट पूरी दुनिया में दिखने वाला है, चाहे वो वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका और रूस ही क्यों ना हो। एशिया में भी भारत का दूसरे मुल्कों के साथ समीकरण अब नए सिरे से तैयार हो सकता है। दमदार 10 में आज दुनिया के इसी बदले समीकरण को लेकर बात करेंगे कि कैसे तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री से दुनिया के तमाम मुल्कों के आपसी रिश्ते और राजनीतिक रणनीतिक बदलाव दोनों देखने को मिल सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी हुई और अफगानिस्तानी धरती पर तालिबान लौट आया। लेकिन क्या ये एपिसोड इतने पर ही खत्म हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक दुनिया तालिबान रिटर्न्स का असर सिर्फ अफगानिस्तान में देख रही है। तालिबानियों के जुल्म से चिखते आम अफगानियों को देख रही है। लेकिन सवाल है कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद वो होगा जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखेगा, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या फिर अमेरिका का कट्टर दुश्मन चीन, या फिर 2 दशक पहले अफगानिस्तान की धरती छोड़ने वाला रूस, जो इस वक्त अमेरिका की जगहसाई पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद दुनिया के कई बड़े मुल्क 2 धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ वो हैं जो तालिबान के खिलाफ हैं, तो कुछ वो हैं जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अगर हम बात करें रूस, इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, तुर्की की, तो वो तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, ज़्यादातर यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने अपना रुख तो साफ नहीं किया है, लेकिन वो तालिबान के पक्षधर नहीं हैं। दुनिया भर के देशों का यही अलग अलग नजरिया तालिबान की ताकत और दुनिया में बनने वाले नए समीकरण की वजह बनने वाला है। एशियाई महाद्वीप की 3 बड़ी ताकतें तालिबानी शासन के सेंटर ऑफ फोकस बनने वाले हैं। इसमें पहला नाम है भारत का, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा नाम है ईरान का। अफगानिस्तान इन तीनों ही मुल्कों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। हालांकि पाक अधिकृत कश्मीर के चलते फिलहाल भारत और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के कब्जे में है। अफगानिस्तान शासन का साइड इफेक्ट इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर तुर्की की है, जिससे डर है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी ईरान होते हुए उसके देश में दाखिल हो सकते हैं, और इसलिए वो ईरान से लगने वाली 295 किलोमीटर की सीमा पर लंबी दीवार खड़ी कर रहा है। यूरोपीय देश ग्रीस तो इससे भी एक कदम आगे निकला। ग्रीस ने तुर्की से लगती अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर ली है। उसे लग रहा है कि अगर किसी तरह शरणार्थी तुर्की तक पहुंच भी जाएं, तो कम से कम उसके देश में दाखिल न हो पाए। कहने को तो ये सारी कवायद शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो है तालिबान। वो तालिबान जिसके अफगानिस्तान के वापस लौटने को लेकर के ईरान के सामने एक नया चैलेंज लौट रहा है। यानी ईरान के सामने एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जिन मुल्कों की सीमाएं अफगानिस्तान को छूती तक नहीं, वहां इतने तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उस ईरान का क्या होगा जो अफगानिस्तान के साथ 921 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। हालांकि तालिबानी शासन को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो और भी चौंकाने वाला है। ईरानी टीवी ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के हवाले से कहा है, अमेरिकी सेना की हार और अफगानिस्तान से उसका हटना अफगानिस्तान में बेहतर जिंदगी, सुरक्षा और शांति बहाली में मदद करने वाला है। ईरान अफगानिस्तान में स्थायित्व चाहता है।
अमेरिका को लेकर ईरान की नफरत समझ आती है, लेकिन तालिबान को लेकर उसकी ये हमदर्दी कैसी? इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह उसका शिया बहुल राष्ट्र होना, जिस शिया से तालिबान नफरत करते हैं, और दूसरी वजह तालिबान की ड्रग सप्लाई का चेन, जिसे लेकर ईरान को डर है कि तालिबान ईरान की धरती का इस सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान में तालिबान के आने से ये चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान जो है ये बेसिकली एंटी पर्शियन, एंटी शिया फोर्स है, और इसका पिछला रिकॉर्ड हम सब जानते हैं कि बहुत ख़राब था। तालिबान ने उसके बहुत से डिप्लोमेट की भी हत्या की थी और बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन हो गया था। ईरान की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से अभी फ़िलहाल यही है कि तालिबान से वो अच्छा बना के रखे। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। अमेरिकी सेना जब तक अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद थी, ईरान इस ओर से निश्चिंत था, लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ईरान को इस ओर से दोहरा खतरा पैदा हो गया है। तालिबान से ईरान के डर की वजह खुरासान मॉड्यूल है, वही खुरासान मॉड्यूल जिसकी जड़ें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। आपको बता दें कि इसके लड़ाके यानी ये जिहादी लड़ाके कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल को साकार करना चाहते हैं। ईरान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये सभी को मिला करके एक मुल्क बनाना चाहते हैं, और ये इनकी बड़ी चाल है। वर्तमान में जो तालिबान का स्वरूप दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये जो तालिबान है वो शियाओं को टारगेट नहीं करेगा। शिया सुन्नी के बीच का जो टकराव, जो तनाव होता है, वो तालिबान और ईरान के संबंधों में भी दिख सकता है। जो ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर यदि अनरेस्ट बढ़ता है, यदि रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा होती है, तो तमाम जो आतंकी संगठन हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं। ईरान के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसी वजह से ईरान भी इस पूरी स्थितियों को लेकर के वो अलर्ट है, और वो तालिबान के साथ किसी तरीके की डायलॉग में, किसी तरीके की बातचीत में अपने आप को एंगेज करके रखना चाहता है। युद्ध में दुश्मन का दुश्मन दोस्त माना जाता है। अमेरिका से ईरान और तालिबान की यही कॉमन दुश्मनी दोनों को एक दूसरे के समर्थन में खड़ा करता है, लेकिन ईरान को लेकर उसकी ये दोस्ती कम और राजनीतिक मजबूरी ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान इस वक्त किसी मुल्क को अपना हमदर्द नजर आ रहा है, तो किसी को अपना शुभचिंतक, तो किसी को तालिबान की आजादी प्यारी भी लग रही है। लेकिन हकीकत यह है कि हर मुल्क अपने अपने हिसाब से तालिबान को लेकर अपना समीकरण बिठाने में लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का। काबुल पर तालिबान ने चढ़ाई की तो पाकिस्तान के मियां इमरान खान तालियां बजाने लगे, कहने लगे कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान को लग रहा है कि वो तालिबान को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन ऐसा सोचना कहीं उनका भ्रम ना साबित हो जाए, और कहीं तालिबान पाकिस्तान के लिए ही ना भस्मासुर साबित हो जाए, क्योंकि तालिबान सिर्फ गोली की भाषा समझता है। इमरान सोच रहे हैं कि तालिबान कठपुतली की तरह उनके इशारे मानेगा, जबकि दूसरी ओर अफगानिस्तान की जेलों से छूट रहे टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के लिए एक अलग ही भविष्य का इशारा कर रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन को आतंक से लाल कर दिया। आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स के बाद एशियाई देशों में कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक समीकरण बदलने वाले हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। दुनिया के वो मुल्क जिन्हें सुपर पावर का तमगा हासिल है, उन पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि तालिबान का वापस आना चीन, रूस और अमेरिका किसके लिए मौका है और किसके लिए परेशानी। इस वीडियो में ढीला ढाला लबादा पहने लड़ाकों ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, और इस घेरे के बीच में कुछ लोगों को माला पहनाई जा रही है। स्वागत के बीच दूर खड़ा एक आतंकी AK-47 हवा में तान कर दनादन फायरिंग करता है।
ये तस्वीरें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, जहां काबुल से लौटे पाकिस्तानी आतंकियों का पीओके की धरती पर कुछ इस तरह स्वागत हो रहा है। पीओके में इन दिनों काबुल से उन पाकिस्तानी आतंकियों की वापसी हो रही है जो तालिबान के समर्थन में अफगान सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ने अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई तो ये आतंकी अब वापस पीओके लौट रहे हैं। पीओके के अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा में लगातार ऐसे आतंकियों की वापसी हो रही है और इन आतंकियों का साथी आतंकी स्वागत कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के करीब 25,000 आतंकी तालिबान का समर्थन करने पहुंचे थे। इनकी आमद तब शुरू हुई जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की शुरुआत कर दी थी और जब तालिबान का ये मुहिम कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद ये तमाम लड़ाके या कहें ये तमाम आतंकी पीओके वापस लौटने लगे। तालिबान को लेकर पाकिस्तान का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। खुद मियां इमरान खान ने 16 अगस्त को तालिबानी जीत की संज्ञा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से की थी। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। मियां इमरान का ये असीम प्रेम उस तालिबान के लिए है जिस तालिबान में वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि अब तक इन्हीं तालिबानियों के आतंक के चलते उसे अमेरिका से हर साल करोड़ों डॉलर्स की खैरात मिलती थी। दुनिया के कई मुल्कों से उसे आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन पिछले कई सालों से पाकिस्तान का ये धंधा मंदा पड़ा हुआ है। लिहाजा अब वो तालिबान के जरिए भारत के खिलाफ नई संभावनाएं तलाशने में लगा हुआ है। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। हालांकि इस काम में खुद पाकिस्तान के लिए कम जोखिम नहीं है, क्योंकि तालिबानी आतंकियों का दिमाग फिर गया तो वो पाकिस्तान के लिए भी भस्मासुर साबित होने लगेंगे, क्योंकि तालिबान का समर्थन पाकिस्तान के लिए 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इसमें पहला खतरा है आतंकी संगठन TTK यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसका हौसला अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही कई गुना बढ़ गया है। दूसरा चैलेंज है वो 25,000 आतंकी जो अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देकर वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। और तीसरा चैलेंज है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का डूरंड रेखा सीमा विवाद। पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है। पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगानिस्तान के संदर्भ में भी और तालिबान के संदर्भ में भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की यही सोच है और पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में डेवलप करने की मंशा रखते रहे हैं। लेकिन इन खतरों से बेपरवाह पाकिस्तान तालिबान को गले लगाने को बेकरार है। खबर है कि तालिबानी शासन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री उसके पहले स्टेट गेस्ट बनने जा रहे हैं। वैसे तालिबान को लेकर के भारत पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर के भारत कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए काम कर रहा है और उसके सामने एक कूटनीतिक अवसर भी है और जाहिर तौर पर यही वजह है कि भारत पूरी तरीके से फूट फूट के कदम रख रहा है। जाहिर तौर पर इसको देखते हुए कूटनीतिक अवसर में आगे भारत को आना किस तरह से है, आने वाले समय में पता चलेगा। भारत को लेकर तालिबान ने अब तक जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वो सकारात्मक ही रही हैं, लेकिन भारत तालिबान पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में टेक ओवर कर लेने के बाद अब जो आतंकी संगठन हैं उनकी ये भी मंशा हो सकती है कि वो पूरे पाकिस्तान में तालिबान जैसा कट्टर शरिया लॉ के आधार पर शासन स्थापित करें और इसके लिए वो पाकिस्तानी स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तालिबान को लेकर भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान गड़बड़ी पैदा करने के लिए तालिबानी आतंकियों को जिहाद के नाम पर मोबिलाइज कर सकता है। यही वजह है कि तालिबान को मान्यता देने या न देने के फैसले में भारत जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान में तालिबान का आना चीन जैसे मुल्क इसे अपने लिए मौके के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के वो मुल्क जिन्हें सुपर पावर कहा जाता है,
उनके तालिबान को लेकर अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आइए समझते हैं कि तालिबान का वापस आना चीन और रूस और अमेरिका किसके लिए फायदे का सौदा है और किसके लिए घाटे का सौदा। अफगानिस्तान की जमीन पर शतरंज की वो बिसात बिछी हुई है जिस पर काबिज तो तालिबान है, लेकिन चालें चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस और अमेरिका की तरफ से भी चली जा रही हैं। इसमें किसकी शह और किसकी मात होगी ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी देशों के लिए तालिबान का राज कुछ फायदा तो कुछ नुकसान लेकर आया है। चीन के नजरिए से देखें तो तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद उसकी बाछें खिली हुई है। उसे यहाँ दोगुना फायदा नजर आ रहा है, इसलिए उसने तालिबान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के बाद चीन ही वो दूसरा मुल्क है जिसने तालिबान को मान्यता देने में बेहद जल्दबाजी दिखाई। मगर क्यों, इसे ऐसे समझिए। चीन की 76 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। उइगर मुसलमान बहुल शिनजियांग प्रांत से अफगानिस्तान की सीमा मिलती है। यहाँ चीन के सामने दो डर हैं। पहला, शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम टेरर ग्रुप्स का बढ़ता प्रभाव, और दूसरा पाकिस्तान में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सुरक्षा। इसके लिए वो तालिबान की तरफ उम्मीद से देख रहा है। चीन की मंशा अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कमजोर कर खुद के प्रभाव को बढ़ाना भी है। इससे पहले भी चीन भारत के ईरान में चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर अड़ंगे डाल चुका है। इसके अलावा जिनपिंग को लंबे समय से ये डर भी सताता आया है कि शिनजियांग में रह रहे अल्पसंख्यक उइगर समुदाय के लिए कहीं अफगानिस्तान एक मंच न बन जाए। तालिबान से दोस्ती बढ़ाने का एक बड़ा कारण उइगर मुसलमानों के टेरर ग्रुप्स पर कंट्रोल करना भी है, जो अफगानिस्तान में बेस बनाकर चीन को परेशान करते रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद चीन की ये टेंशन भी दूर हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने बीजिंग को भरोसा दिलाया है कि शिनजियांग प्रांत में वो उइगर मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा और इमरान के पाकिस्तान की तरह उइगरों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी आंखें बंद रखेगा। बीते दिनों तालिबानी प्रतिनिधिमंडल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से तियांजिन में मुलाकात की थी और ये समझौता किया था कि चीन अफगानिस्तान में निवेश करता है तो तालिबान उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा। तालिबान चीन के उइगर मुस्लिमों का साथ छोड़ने में अपना फायदा देख रहा है। इसके बदले में चीन तालिबान को आर्थिक मदद देने और साथ ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग का भरोसा दे रहा है। तालिबान को भी लगने लगा है कि चीन के साथ जाने में उसका फायदा है, क्योंकि इसके बदले उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में उसकी राह आसान हो सकेगी। फिलहाल तो अफगानिस्तान में तालिबान के आने का चीन को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि चीन ऐसा शक्तिशाली देश है जिसे रूस और अमेरिका के उलट बिना लड़े अफगानिस्तान में निवेश का मौका मिल सकता है। चीन की मंशा अफगानिस्तान को भी CPEC का हिस्सा बनाने का है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफगानिस्तान में निवेश करने की फिराक में है। चीन अफगानिस्तान को अपने बड़े बाजार के तौर पर भी देख रहा है। साथ ही वो अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुँच स्थापित करके अमेरिकी वर्चस्व को भी खुली चुनौती देना चाहता है। अब अफगानिस्तान में अगर चीन और रूस आगे आए तो चीन और रशिया अफगानिस्तान में एक तरह से वहाँ पर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे और वहाँ पर उनको उसके बाद में उनको निकलने में मुश्किल होगी। तो वहाँ पर चीन और रशिया के इस तरह से वहाँ पर फंसने के बाद जो बाकी जो अमेरिका का प्रायोरिटी एरिया है इंडो पैसिफिक, वहाँ पर उसको अपना असर बढ़ाने में सुविधा रहेगी। फिलहाल अमेरिका सहित कई देशों ने अफगानिस्तान की फॉरेन फंडिंग पर रोक लगा रखी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से करीब 70,000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। इसे भी चीन मौके के तौर पर देख रहा है। दरअसल चीन जानता है कि अफगानिस्तान सोने की खान है और इसीलिए वह तालिबान पर अपना प्यार लुटा रहा है। अफगानिस्तान में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है जिसकी कीमतें खरबों में है और इसीलिए चीन का प्यार तालिबान पर लगातार उमड़ रहा है, क्योंकि चीन ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। पुलिस मुकेश के साथ मधुरेन कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं अफगानिस्तान में तालिबान से दोस्ती के लिए चीन क्यों बेचैन है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने 2007 में एक अनुमान लगाया था जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के खनिज मौजूद हैं और इनमें 3 लाख करोड़ रुपए के लौह अयस्क हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का तांबा है। अफगानिस्तान में 18,000 करोड़ रुपए का सोना मौजूद है, तो 60,000 करोड़ रुपए मूल्य का दुर्लभ खनिज नायोबियम यहां पर मौजूद है।
जबकि करीब 37,000 करोड़ का कोबाल्ट मौजूद है। अफगानिस्तान के इस खनिज पर चीन की नजर गड़ी हुई है। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत की अगर बात करें तो यहां पर बड़े पैमाने पर लिथियम जमा है। यह अब दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग लिथियम की ही हो रही है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर की बैटरी में किया जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में बड़ा तेल भंडार भी है। एक आंकड़े के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 1600 मिलियन बैरल तेल और 15,500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है। अफगान की धरती में लगभग 1.5 करोड़ टन कीमती खनिज होने का अनुमान है। जो चीन के हाथ लगा तो समझिए उसकी लॉटरी लग जाएगी। चीन के बाद रूस और अमेरिका की बात करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए अफगानिस्तान में तालिबान राज के मायने क्या हैं। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये वक्त और हालात तय करते हैं। मौजूदा दौर में रूस और तालिबान के रिश्ते को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। ये तस्वीरें काबुल हवाई अड्डे की है, जहां बीते एक हफ्ते में अमेरिका और यूरोप समेत तमाम छोटे बड़े देश वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए परेशान नजर आए। मगर रूस उन चुनिंदा देशों में से एक था जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जरा भी चिंतित नजर नहीं आया, क्योंकि वक्त बदलने के साथ परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। जो कतार में बातचीत हो रही थी या ट्रोइका की बातचीत हो रही थी, उसमें रशिया काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा था और तालिबान को आगे बढ़ावा दे रहा था। लेकिन शायद रूस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लेगा। तो इससे जो रूस को अपने जो बाकी दांव चलने का टाइम नहीं मिल पाया है। एक समय था जब अमेरिका के कहने पर तालिबान ने ही रूस को खदेड़ा था, मगर बीते कुछ दशकों में सोच बदली है। अब स्थिति यह है कि रूस और तालिबान दोस्त नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में रूस के खुश होने के पीछे दो राज हैं। पहला इस्लामिक स्टेट का जवाब, दूसरा अमेरिका का घटता प्रभाव। रूस का पहला टारगेट अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर मध्य एशियाई इलाकों में संगठित आतंकवाद को कमजोर करना है। ऐसे में वो तालिबान का साथ देकर वहां आतंकी और चरमपंथी गतिविधियों को काबू कर सकता है। रूस की सबसे बड़ी चिंता इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISK है, जो कि एक बड़ा संगठन है और इसका अड्डा भी अफगानिस्तान में मौजूद है। और ये आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ माना जाता रहा है, लेकिन इसका जो मुख्य तौर पर निशाना रहा है वो रूस और मध्य एशियाई देश रहे हैं, जो एक चिंता का सबब है रूस के लिए। जाहिर तौर पर चिंता की बात तो जरूर है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि कम से कम ये तालिबान के साथ में भी इनका दुश्मनी का नाता है, इसलिए रूस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही रूस को काबू करने के लिए अफगानिस्तान में मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। ऐसे में अमेरिका का घटता प्रभाव रूस के लिए विन विन सिचुएशन बना रहा है। अफगानिस्तान में आज जो हालात हैं, उससे अमेरिका की साख गिरी है और ये बात चीन के साथ ही रूस के ईगो सेटिस्फेक्शन का कारण भी है। हालांकि रूस के मन में एक डर भी है। मध्य एशिया को रूस का आंगन कहा जाता है और मध्य एशिया के देशों तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती है। ऐसे में वहां तालिबान का राज आने से रूस थोड़ा बेचैन है। यही कारण है कि तालिबान को साधने के लिए पहली बार उसे चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों का सहारा लेना पड़ रहा है। रूस का दुनिया में जो कद है, उसे देखते हुए पुतिन के लिए स्थिति थोड़ी असहज है। लेकिन रूस के नजरिए से देखा जाए तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान में तालिबान के आने से उसे फायदा ही नजर आ रहा है। यही कारण है कि रूस आज खुलेआम कह रहा है कि अफगानिस्तान में कानून का राज लौट रहा है। काबुल में तालिबान के आने से सबसे ज्यादा किरकिरी अमेरिका की हुई है। दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर सवाल उठा रही है। चीन ने तो ताइवान को यहाँ तक कहा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, उस पर भरोसा करना बेवकूफी है। कई एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका का लौटना बाइडेन की बड़ी भूल है और इसका खामियाजा अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को भुगतना पड़ेगा। मगर अमेरिका के लिहाज से देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत उसके लिए फायदे का सौदा ही नजर आ रही है, क्योंकि अब उसकी सेना को अफगानिस्तान से मुक्ति मिल गई है। फौज पर हर साल होने वाले अरबों डॉलर का खर्च बचेगा।
इसके अलावा अमेरिका में कुछ सालों से अफगानिस्तान से फौज को वापस बुलाना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जो अफगानिस्तान में तालिबान राज करने के साथ ही खत्म हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट जो ईरान को दिखाई देता है कि अमेरिका की वहाँ से वापसी, अमेरिकन ट्रुप वहाँ से हट गए। लेकिन उनके हटने से ईरान को लगता है कि वो आने वाले समय में तालिबान से मिलके या उनको मना लेगा। कहाँ तक कामयाबी मिलेगी ये कहना मुश्किल है। अमेरिका का अफगानिस्तान से यूं लौटना उसकी साख पर बट्टा जरूर लगाता है, मगर सही मायने में देखा जाए तो बाइडेन के इस फैसले ने ईरान, चीन और रूस जैसे अपने विरोधी देशों को एक ही झटके में जिंदगी भर की टेंशन दे दी है, क्योंकि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन देशों के भले ही अभी तालिबान से अच्छे संबंध दिख रहे हों, लेकिन उन्हें हमेशा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आतंकियों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही घातक है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।